ये कहानी है यूरोप के एक देश स्कॉटलैंड की। जब स्कॉटलैंड नॉर्वे के हमलों से बहुत परेशान था। नॉर्वे भी यूरोप का एक देश है, वो इस पर हमले पे हमले किए जा रहा था और स्कॉटलैंड में ही कुछ गद्दार लोग थे जो नॉर्वे का साथ दे रहे थे। लेकिन स्कॉटलैंड में भी बहादुर जवानों की कमी नहीं थी। बहुत सारे बहादुर जवान थे जिन्होंने स्कॉटलैंड को और अपने प्यारे राजा किंग डंकन को इन हमलों से बचा लिया था। इन्हीं बहादुर जवानों में एक जवान था मैकबेथ। नाम याद कर लो, मैकबेथ। ये एक बहादुर जवान था और इसको उपाधि मिली थी थेन ऑफ ग्लैमिस की। बहुत ही शानदार तरीके से इसने नॉर्वे के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और अपनी कंट्री को और अपने राजा को बचाया था। अब क्या होता है, लड़ाई के बाद में ये अपने दोस्त बैंको के साथ में जब लौट रहा था तो रास्ते में इसको 3 विचेस मिलती हैं। विचेस उनको बोला जाता है जो कि चुड़ैलें होती हैं, भूतनियां, 3 वियर्ड सिस्टर्स, जो मैकबेथ को एक भविष्यवाणी करती है। बोलती है कि पहले तो मैकबेथ तुम थेन ऑफ काउडर बनोगी, फिर तुम बनोगे स्कॉटलैंड के राजा। और तीसरी भविष्यवाणी यह थी कि बैंको के वंशज, ये जो इसके साथ में आ रहा था, मैकबेथ के साथ में जो आदमी था बैंको, इसके वंशज यानी कि इसके बेटे पोते स्कॉटलैंड पे राज करेंगे तुम्हारे बाद में। अब पहले पहले तो ना ही मैकबेथ को और ना ही बैंको को, दोनों को ही उन चुड़ैलों की बातों पर यकीन नहीं हुआ। लेकिन इन दोनों को यकीन तब होता है इस बात पर जब थेन ऑफ काउडर गद्दार निकलता है कि यह भी नॉर्वे की हेल्प कर रहा था। तब राजा डंकन ने मैकबेथ को थेन ऑफ काउडर बना दिया। तो पहली भविष्यवाणी तो सच साबित हुई कि मैकबेथ थेन ऑफ काउडर बनेगा और वो थेन ऑफ काउडर बन गया। लेकिन इसके तुरंत बाद मैकबेथ के दिमाग में एक विचार आया। वो विचार बहुत ही गलत था। उसने सोचा कि अब नेक्स्ट स्टेप है कि मैं राजा बनूंगा, स्कॉटलैंड का राजा बनूंगा। इसके लिए क्या मुझे किंग डंकन का मर्डर करना होगा? ये उसके दिमाग में विचार आया। लेकिन उसने तुरंत ही इस गंदे विचार को अपने दिमाग से निकाल बाहर फेंका। उसके अगले ही दिन क्या होता है, राजा डंकन अपने बेटे को, उनके बेटे का नाम था, राजा डंकन के बेटे का नाम था मैल्कम, अपना वारिस घोषित करते हैं। कहते हैं कि मेरे बाद में मेरा बेटा मैल्कम स्कॉटलैंड का राजा बनेगा। अब विचेस की भविष्यवाणी तो कुछ और ही बोलती थी। विचेस बोलती थी कि मैकबेथ राजा बनेगा स्कॉटलैंड का। मैकबेथ ने भी अब सोच लिया कि वो विचेस बकवास कर रही थी। उसने भी मान लिया कि राजा डंकन का बेटा ही राजा बनेगा। अब राजा डंकन बोलते हैं मैकबेथ को कि आज रात मैं तुम्हारे महल में रुकने वाला हूं, तो तैयारियां कर लेना। ठीक है। अब ये न्यूज मैकबेथ की वाइफ लेडी मैकबेथ तक पहुंचती है। अब लेडी मैकबेथ को यह पता चलता है कि किंग डंकन आज रात हमारे यहां पर रुकने आ रहे हैं। और उसके अलावा एक चीज और पता चलती है कि उसका हस्बैंड जब रास्ते से लौट रहा था तब उसे 3 विचेस मिली जिन्होंने ऐसी ऐसी भविष्यवाणी की थी कि उसका हस्बैंड स्कॉटलैंड का राजा बनेगा। अब दोस्तों, लेडी मैकबेथ के दिमाग में यह विचार आता है कि क्यों ना राजा डंकन आज रात हमारे महल में रुकने आ रहे हैं, तो राजा डंकन का आज रात ही मर्डर कर दिया जाए। क्योंकि लेडी मैकबेथ को लगता था, गौर से सुनना, लेडी मैकबेथ को लगता था कि उसका हस्बैंड मैकबेथ बहुत ही काइंड आदमी है, वो अपने एम्बिशंस को फॉलो नहीं कर पाएगा, इसलिए मुझे हेल्प करनी पड़ेगी कि राजा डंकन को हम दोनों मिलकर मार दें। यह बात लेडी मैकबेथ ने जब अपने हस्बैंड मैकबेथ को बताई तो मैकबेथ ने पहले पहले तो इस चीज के लिए मना किया कि हमें अपने देश के साथ में, अपने राजा के साथ में गद्दारी नहीं करनी चाहिए। लेकिन एम्बिशंस का कोई क्या कर सकता है, इसके एम्बिशंस बहुत भारी थे। इन्हीं एम्बिशंस ने इसे मजबूर कर दिया कि आज नहीं कर पाएगा तो कभी नहीं कर पाएगा, तेरी आंखों के सामने कोई और गद्दी पर बैठ जाएगा। और ऊपर से इसकी वाइफ ने भी इसकी मर्दानगी पर सवाल उठाना शुरू कर दिए। बस फिर क्या था, उस रात इन दोनों हस्बैंड वाइफ ने किंग डंकन का मर्डर कर दिया और इन्होंने प्लान बनाया कि हम सारा इल्जाम डाल देंगे किंग डंकन के बॉडीगार्ड्स पर कि बॉडीगार्ड्स ने डंकन को मार दिया। अगली सुबह एक नोबलमैन मैकडफ वो यहां पर आता है, देखता है कि किंग डंकन का मर्डर हो गया है। वो तुरंत अलार्म बजाने लगता है, सबको बुलाने लगता है कि किंग डंकन मारे गए। अब सब लोग आने थे, सब लोग आए, मैकबेथ और लेडी मैकबेथ भी आए। वो दोनों शॉक होने का दिखावा करने लगे कि हमें तो पता ही नहीं ये मर्डर कब हो गया, कैसे हो गया, किंग डंकन को किसी ने मार दिया। वो गुस्सा होने का दिखावा करने लगे। मैकबेथ ने क्या किया, तुरंत ही गुस्से में आकर, मौका देखकर
किंग डंकन के बॉडीगार्ड्स को मार दिया, क्योंकि बॉडीगार्ड्स को जरा सा तो अंदाजा होगा कि कल रात को लेडी मैकबेथ और मैकबेथ ही यहां पर किंग डंकन के रूम में आए थे। इसलिए उसने उनका मुंह बंद करवाने के लिए उनको मार दिया। लेकिन मैकबेथ कहता है कि मैंने गुस्से में आकर, मेरा दिमाग खराब हो गया था, इसलिए उन दोनों बॉडीगार्ड्स को मार दिया। यहां राजा डंकन के बेटों को ऐसा लगा, राजा डंकन के जो बेटे राजा बनने वाले थे किंग डंकन के बाद में, उनको ऐसा लगा कि बाप की मौत का सबसे पहला शक उन्हीं पर जाएगा, इसलिए वो तो डर के मारे वहां से भाग गए। अब राजगद्दी पर बैठने वाला कोई भी नहीं था मैकबेथ के अलावा। मैकबेथ एकमात्र लायक इंसान था जो राजगद्दी पर बैठने का दमथम रखता था, और राजा डंकन की मौत के बाद में मैकबेथ को राजा बना दिया गया और चुड़ैलों की दूसरी भविष्यवाणी भी सच साबित हुई। अब दोस्तों, बड़ी अजीब सी बात थी ना, अभी भी इस भीड़ में एक इंसान है जो विचेस की भविष्यवाणी के बारे में जानता था। उसका नाम था बैंको। बैंको, जिसके लिए तीसरी भविष्यवाणी हुई थी कि इसकी फैमिली ही स्कॉटलैंड पर मैकबेथ के बाद में राज करेगी। उसे लग रहा था कि कहीं ना कहीं मैकबेथ ने ही राजा डंकन का मर्डर किया है, शायद सत्ता पाने के लिए। अब मैकबेथ को भी यह चीज पता थी कि बैंको को ऐसा सब कुछ लग रहा है, और उसे डर लग रहा था कि विचेस की तीसरी भविष्यवाणी सच साबित ना हो। मैं ही स्कॉटलैंड का राजा रहना चाहिए हूं, बैंको के बच्चे राजा नहीं बनने चाहिए। तो मैकबेथ ने क्या सोचा कि बैंको और उसके बेटे फ्लियंस दोनों को मरवा देना चाहिए, और इसने अपने मर्डरर्स को भेज दिया कि बैंको और उसके बेटे को मार दो। अब वो मर्डरर्स ने बैंको को तो मार दिया, लेकिन फ्लियंस बच के भाग गया। जब मैकबेथ को पता चलता है कि बैंको मर गया, तो एक पार्टी के दौरान मैकबेथ को बैंको का भूत दिखने लगता है। अब पार्टी में मौजूद लोगों को जब ऐसा फील होता है कि मैकबेथ का बिहेवियर अचानक से चेंज हो गया है, और उनके पास में एक खबर और आती है कि बैंको की डेथ हो चुकी है, बैंको को मार दिया गया है, तो यह चीज मैकबेथ पर शक करने के लिए मजबूर करती है सबको। सब लोग मैकबेथ पर शक करने लगते हैं कि सारा किया कराया इस मैकबेथ का है। सबसे पहला इंसान जो मैकबेथ के खिलाफ विद्रोह करता है वो है ये मैकडफ। मैकडफ जाता है इंग्लैंड और राजा डंकन के बेटे मेलकम के साथ मिलकर मैकबेथ पर हमला करने की साजिश रचाने लगता है। मैकडफ और मेलकम मिलकर मैकबेथ के खिलाफ आर्मी खड़ी करना शुरू कर देते हैं। अब मैकबेथ को डर लगने लगता है। मैकबेथ को लगता है कि मैं भी मर जाऊंगा एक दिन। वो डर के मारे जाता है उन तीन विचेस के पास में, उन तीन चुड़ैलों के पास में फिर से जाता है कि मुझे बताओ कि मेरी मौत कैसे होगी। वो तीनों चुड़ैलें उसे तीन ही चीजें बोलती है। वो बोलती हैं, सबसे पहले वो बोलती हैं कि मैकडफ से सावधान रहना, मैकडफ तुम्हारे लिए खतरा बन सकता है। दूसरी चीज ये कि कोई भी नेचुरली पैदा हुआ बच्चा, यानी एक ऐसा इंसान जिसने अपने मां के पेट से नेचुरली जन्म लिया हो, तुम्हें मार नहीं सकता। कोई ऐसा इंसान ही तुम्हें मार सकता है जिसने अपनी मां के पेट से नेचुरली जन्म ना लिया हो। तो ये दूसरी चीज हो गई। और तीसरी चीज ये कि पूरा जंगल जब तुम्हारे किले की तरफ बढ़कर आएगा, यानी जंगल के पेड़ तुम्हारे किले की तरफ बढ़कर आएंगे, तब तुम्हारी मौत होगी। ये तीन चीजें थी जो चुड़ैलों ने मैकबेथ को बताई। अब मैकबेथ को ये तीन चीजें सुनकर बहुत खुशी हुई, क्योंकि पेड़ कभी चल नहीं सकते, पेड़ कभी चल नहीं सकते, और हर इंसान अपनी मां के पेट से जन्म लेता है। तो कोई ऐसा इंसान दुनिया में है ही नहीं जो अपनी मां के पेट से पैदा ना हुआ हो। तो उसे कोई चिंता नहीं थी कि कोई इंसान उसे मार सकता है। जहां तक बात है मैकडफ की, तो मैकडफ की फैमिली को उसने मरवाने के लिए आदमी भेज दिए थे। वहां मैकडफ इस बात से अनजान मेलकम के साथ मिलकर मैकबेथ पर अटैक करने का प्लान बना रहा था। लेकिन दोस्तों, जब मैकडफ को पता चलता है कि उसकी फैमिली को मार दिया गया है, और उसकी फैमिली को मरवाने वाला कौन था? मैकबेथ। वो बहुत बुरी तरीके से रोता है, वो बहुत बुरी तरीके से रोता है, और कसम खाता है कि वो मैकबेथ से बदला लेगा। यहां मैकबेथ की वाइफ जो थी लेडी मैकबेथ को एक बीमारी हो गई थी, रात को नींदों में चलने की। उसे हमेशा पछतावा होता था, उसे हमेशा लगता था कि उसने अपने हस्बैंड के साथ मिलकर किंग डंकन का मर्डर करके ठीक नहीं किया। उसे हमेशा लगता था कि उसके हाथ खून से रंगे हुए हैं। वो कितनी ही बार अपने हाथों को धोती थी और वो पागल हो गई थी। एक दिन उसने सुसाइड कर ली। उसकी मौत की खबर आई मैकबेथ के पास में, शायद उसने सुसाइड ही की होगी। लेकिन मैकबेथ
अपनी लालसा में पागल हो गया था। सत्ता मैकबेथ के सिर चढ़कर बोल रही थी, वो पागल हो गया था। वहां मैल्कम और मैकडफ ने अपनी आर्मी तैयार कर ली थी मैकबेथ के किले पर अटैक करने के लिए। उन लोगों ने क्या किया था, अपने शरीर से पेड़ों की झाड़ियां बांध ली थी। और जब इतनी बड़ी आर्मी अपने बदन पर पेड़ों की झाड़ियां बांधकर आगे की तरफ बढ़ रही थी, तो ऐसा लग रहा था जैसे पूरे जंगल के पेड़ उसकी तरफ, मैकबेथ के किले की तरफ आगे बढ़ते चले आ रहे हैं। आखिरकार मैकबेथ की फोर्सेस मैल्कम और मैकडफ की फोर्सेस से हारने लगी, लेकिन फिर भी मैकबेथ लड़ता रहा। आखिरकार मैकबेथ को जब पकड़ लिया गया, जब वो हार गया, तो वो हंसने लगा। वो उन लोगों का मजाक बनाने लगा कि कोई भी मां के पेट से पैदा हुआ इंसान मुझे मार नहीं सकता। लेकिन मैकडफ इस पर यह बोलता है कि मैं अपनी मां के पेट से पैदा नहीं हुआ। वो बोलता है कि मुझे मेरी मां के पेट से फाड़ कर बाहर निकाला गया था। यानी मैकडफ एक सिजेरियन बच्चा था जिसने नेचुरली अपनी मां के पेट से जन्म नहीं लिया था। इसलिए मैकडफ ही मैकबेथ को मारता है। अब मैकबेथ की मौत के साथ ही ये